हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है KBr का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर Br2 मुक्त होती है, परंतु KF का विद्युत अपघटन कराने पर F2 मुक्त नहीं होती। स्पष्ट कीजिए क्यों। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं, तो सभी अभिक्रियाएं वैद्युत रसायन श्रेणी में दिए गए उनके मानक अपचयन विभव के अनुसार ही होती हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपचयन। तो ये सारी अभिक्रिया वैद्युत रसायन श्रेणी के दिए गए उनके मानक अपचयन विभव के अनुसार ही होती है। तो यहाँ क्या है? KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, तो यह जलीय विलयन में क्या हो जाता है? K पे प्लस और प्लस Br पे माइनस में उपस्थित रहता है। माना कि KBr के विलयन का विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो क्या होता है? तो यह कोई हमारा विलयन है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक क्या होता है? एक ऋण आवेशित होता है और एक क्या होता है? एक प्लस में होता है। तो यहाँ जो प्लस होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ हमारा होता है एनोड, और जहाँ ऋण होता है वहाँ क्या होता है? कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? ब्रोमीन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ब्रोमीन की आयन की बात करते हैं, तो इस विलयन में ब्रोमीन है यानी कि Br पे माइनस। तो ये किसकी तरफ आकर्षित होगा? यह एनोड की तरफ आकर्षित होगा। तो ये एनोड की तरफ आकर्षित होकर ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या हो जाएगा? यह ब्रोमीन यानी कि Br2 हो जाएगा। यहाँ 2 Br पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा? Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये त्याग कर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? फ्लोरीन यानी कि F2। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसे भी एनोड पे यह आकर्षित होता और ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इसके ये भी एक ऐसे अभिक्रिया देता, तो इसे भी अभिक्रिया देनी चाहिए। ये हमारा हो गया F माइनस फ्लोरीन, और ये F2 F2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन। इसे भी ऐसी अभिक्रिया देनी चाहिए, मगर यह ऐसी अभिक्रिया नहीं देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जो अभिक्रिया हो रही है यह जलीय विलयन में हो रही है। तो जलीय विलयन में हो रही है यानी कि इसमें भी जल भी उपस्थित है, यानी यहाँ पे H2O भी उपस्थित है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जल भी ऑक्सीकृत हो, तो यह जल भी एनोड पे ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो अगर हमारा जल ऑक्सीकृत होगा तो ये H2O, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि O2 प्लस H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन से नहीं हो? तो हम बात करते हैं ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन में जल भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमीन होगा या जल? तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन होगा, तो अगर ब्रोमीन की अभिक्रिया देखते हैं तो या तो ब्रोमीन होगा या तो जल होगा। वैसे ही अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन होगा या जल होगा। इन दोनों में कंपटीशन होगा। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान उच्च होगा। तो उच्च होगा का मतलब क्या है? उस तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये ज्यादा सुगमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और अधिक ऑक्सीकारक होता है। इसी प्रकार इसका अगर उल्टा हम देखते हैं, तो जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान निम्न होगा, तो निम्न होगा का मतलब क्या है? तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो वह ज्यादा सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं और वह अच्छे अपचायक होते हैं। तो मानक अपचयन विभव देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्रोमीन की, यानी कि Br2 की बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ब्रोमीन की बात करते हैं तो Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्या बना लेगा? 2 Br पे माइनस। और अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, यानी कि F2, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेगा क्या? 2 F माइनस। और अगर जल की बात करते हैं, यानी कि जल में कौन सा ऑक्सीकृत होगा? O2 यानी कि ऑक्सीजन।
तो इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा O2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा O2 प्लस 4 हाइड्रोजन पे प्लस 4 H पे प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा 2H। इनके मानक अपचयन विभव की बात करते हैं, यानी कि E0। तो ब्रोमीन का इसमें का कितना होगा, ब्रोमीन का होगा 1.066। और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो इसका मानक अपचयन विभव होगा E0 बराबर होगा +2.870। और O2 की बात करते हैं, तो इसका मानक अपचयन होगा कितना, +1.2। और ये वोल्ट में होंगे, वोल्ट। तो अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, या तो उसमें ब्रोमीन ऑक्सीकृत होगा या तो H2O ऑक्सीकृत होगा। तो अगर ब्रोमीन और ऑक्सीकृत की बात करते हैं, जो हमारा Br होता है, Br पे माइनस होता है। तो Br में क्या होता है, आयनों का चयन चयन विभव जल के अपेक्षाकृत कम होता है। तो कम होता है तो क्या होगा, इसी कारण कारण Br2 मुक्त करती। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, यानी कि F-, तो इसमें क्या होगा, आयनों का अपचयन विभव जल के अपेक्षाकृत उच्च होता। इसी तो हमने क्या देखा, Br- ये क्यों मुक्त होती है, कि इसमें आयनों का अपचयन विभव जल के अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये जो हमारा Br का मानक अपचयन विभव है, और ये हमारा जल का है, तो इसकी अपेक्षाकृत यह कम है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे Br2 मुक्त करते हैं। तो अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, तो आयनों का अपचयन विभव जल के अपेक्षाकृत उच्च होता है। यहाँ देखिए, ये हमारा फ्लोरीन है, इसका जल के अपेक्षाकृत उच्च होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, F2 मुक्त नहीं हो करती है। आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।